किन प्रदेशों पर निगाहें बने हुए, जल्दी से आपको हम स्क्रीन पर बता भी देते हैं। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुना जाना है और उससे पहले जो संगठनात्मक चुनाव है वो भी चल रहे हैं। कई प्रदेशों पर निगाहें, इनमें से जो है बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष से पहले इन राज्यों पर निगाहें। इसमें सबसे पहले ऊपर उत्तराखंड के बाद से उत्तर प्रदेश पर निगाहें है, मध्य प्रदेश में निगाहें जहां दोपहर में जो है नामांकन की जो प्रक्रिया वो शुरू होगी। इसके साथ साथ गुजरात पर निगाहें, महाराष्ट्र है इसमें, कर्नाटक इसमें है, तेलंगाना इसमें है और आंध्र प्रदेश है। तो ये वो राज्य हैं जहां पर चुनाव होने हैं और इन पर निगाहें। इसके साथ साथ कुछ और राज्य भी हैं जिन पर सबकी निगाहें हैं। तो इन राज्यों में उत्तराखंड बड़ा एक इंपॉर्टेंट है जहां पर, और तेलंगाना है, इसमें महाराष्ट्र है, इसमें आंध्र प्रदेश है। तो इन राज्यों को जो बीजेपी अध्यक्ष है, प्रदेशाध्यक्ष है, उसका इंतजार। अब जो प्रक्रिया है वो भी आपको जल्दी से बताते हैं। इसमें 37 संगठनात्मक राज्य हैं, इसमें 19 राज्यों में संगठनात्मक चुनाव जरूरी है, कुछ में भी चल भी रहे हैं। हमने आपको बताया कि नामांकन है आज, और 16 राज्यों में अब तक संगठनात्मक चुनाव हो चुके हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया है जिसका पालन बीजेपी में होगा। अब बीजेपी के मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल जनवरी 2023 में समाप्त हो गया था, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनावों के चलते जून तक उनका कार्यकाल एक्सटेंड कर दिया गया, बढ़ा दिया गया था। जेपी नड्डा के बाद बीजेपी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन? पर्दे के पीछे किसका नाम? किसको मिलेगी बीजेपी की कमान? संघ की पसंद का होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष या फिर पार्टी की पसंद पर मुहर? बीजेपी के नए अध्यक्ष की चुनावी एक्सरसाइज शुरू, कब तक फाइनल होगा नाम? दिल्ली में अध्यक्ष के लिए माथापच्ची जारी, अब कहां फंसा है पेच? प्रधानमंत्री होकर भी जो पार्टी के प्रमुख को दफ्तर के भीतर सब कुछ बताते हैं, उसी अध्यक्ष पद को लेकर क्या जल्द बड़ी खबर आने वाली है? मेरा सवाल प्रधानमंत्री जी आपके लिए है, आपकी इजाजत से। पहले हम तो डिसिप्लिन सोल्जर है, अध्यक्ष हमारे लिए सब कुछ होते हैं। क्या अब बीजेपी अध्यक्ष पद के फैसले की उल्टी गिनती चल रही है? क्या कुछ दिन में बीजेपी अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठने वाले चेहरे का चिंतन मनन पूरा होने वाला है? बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कब मिलेगा, ये सवाल काफी समय से बना हुआ है, क्योंकि खबरें ये भी आईं कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर लंबे समय से बीजेपी आलाकमान और संघ के बीच पेच फंसा हुआ है। लेकिन अब बीजेपी में संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया ने एक साथ रफ्तार पकड़ी है। ऐसे में पार्टी के अंदर से खबरें यही हैं कि जल्द ही बीजेपी को राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर नया चेहरा मिल जाएगा। आपको बता दें कि बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल जनवरी 2023 में समाप्त हो गया था, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के चलते जून तक कार्यकाल को विस्तार दिया गया था। संघ के सूत्रों के अनुसार संघ ने पार्टी अध्यक्ष के मामले में अपनी राय पार्टी आलाकमान के सामने बहुत पहले रख दी है। संघ अपनी ओर से नए अध्यक्ष के लिए मानदंड बता चुका है। संघ चाहता है कि नया अध्यक्ष संगठन को मजबूत करने वाला है। अध्यक्ष के चयन में राजनीतिक संदेश देने के बजाय संगठन को मजबूत करने वाले नेता को प्राथमिकता देने की बात आ रही है। नए अध्यक्ष के चुनाव के बाद बीजेपी संगठन में बड़े बदलाव की भी संभावना है। नया अध्यक्ष बनने के बाद 50% राष्ट्रीय महासचिवों की छुट्टी भी हो सकती है। पार्टी की सर्वोच्च निर्णायक संस्था पार्लियामेंट्री बोर्ड में कद्दावर नेताओं को जगह दी जा सकती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऐलान में हो रही देरी के पीछे यह दावा किया गया था कि संघ से सहमति नहीं बन पा रही है। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने भी इसी साल मार्च के आखिर में नागपुर का दौरा किया। तो क्या उस वक्त भी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर चर्चा हुई थी? इससे पहले 23 मार्च को बेंगलुरु में आयोजित संघ की प्रतिनिधि सभा की बैठक में जेपी नड्डा संघ प्रमुख मोहन भागवत समेत संघ के कई सीनियर नेताओं से मिले थे। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में पार्टी संगठन के चुनाव को लेकर चर्चा हुई थी। अब 4 जुलाई से 6 जुलाई तक संघ की अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक बैठक दिल्ली में है। सरसंघ चालक मोहन भागवत, सरकारवा दत्तात्रेय होसबोले समेत सभी 6 सह सरकारवा समेत संघ के पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। इस चर्चा में नए पार्टी अध्यक्ष के नाम पर मोहर लग सकती है, क्योंकि अब संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया रफ्तार पकड़ चुकी है। अगले 2 दिनों में 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के चुनाव हो जाएंगे। महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मिजोरम और पुडुचेरी के चुनाव हो गए हैं। अगले 2 दिनों में मध्य प्रदेश, लद्दाख और पश्चिम बंगाल के चुनाव हो जाएंगे। यानी पार्टी के संविधान के मुताबिक 19 राज्यों में संगठन चुनाव पार्टी के लिए जरूरी है। अब अगले 2 दिनों में 26 राज्यों में संगठन चुनाव संपन्न हो जाएंगे। इसके बाद तीसरे दौर में उत्तर प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा और कर्नाटक जैसे राज्यों में चुनाव होंगे। उसके बाद ही राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव का कार्यक्रम घोषित किया जाएगा। हिमांशु मिश्रा के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली, आज तक।